हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दी थी। जो हमारा टॉपिक था एक्सरसाइज 5.1 वो था बाइनरी ऑपरेशंस। तो उस लेक्चर में मैंने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन बहुत डिटेल में बताई थी और मैंने जो है कुछ उसकी एग्जांपल्स भी आपको बताई थी। और 5.1 के हमने पहले 5 सवाल कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उन सबको ये एडवाइस करूँगा कि पहले वो मेरी प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 5 का फोल्डर नज़र आएगा। वहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला लेक्चर है उसको वो पहले देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, फिर वो ये लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे देखना, तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहले 5 सवाल के बाद हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ते हैं इसको। ऑन आर डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन। ऑन आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब होता है एनी नंबर इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जहां पर आपको आयोटा नजर आ जाए। तो आयोटा के अलावा हर नंबर जो होता है वो इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर होता है, सॉरी। तो अब ये कह रहा है कि ऑन आर यानी कि जो रियल नंबर है, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन बाय ए बी। अब देखें, ए बी के दरमियान एक सर्किल लगा हुआ है और उस सर्किल के अंदर एक डॉट बना हुआ है। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये डिवीज़न है या मल्टीप्लिकेशन है। देखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अगर होती तो उसका बाकायदा साइन होता है। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, बस उसने बोल दिया कि भाई ये जो सर्किल है और इस सर्किल में एक डॉट है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है जो बराबर है किसके, इसकी ये आपको समझना है। ये किसके बराबर है? a माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू। a माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है, आपने 11वीं जमात में पढ़ा था, मैं आपको अभी और बता भी देता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है। पहले मैं सवाल पूरा पढ़ लूँ, दोबारा पढ़ते हैं सवाल। ऑन आर डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन बाय ए सर्किल बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एब्सोल्यूट वैल्यू। आगे लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी इन आर। कह रहा है ए और बी जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर के, यानी कि ए और बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1000, 2000, 20,000, 25,000, -1, 0, कुछ भी हो सकता है। तो ए बी जो है वो रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। शो दैट सर्किल इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव इन आर। कह रहा है साबित करो कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया है, जो कि a माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू है, साबित करो कि ये कम्यूटेटिव तो है बट ये एसोसिएटिव नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना होता है, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। ये है जनाब आपके पास क्वेश्चन। अब हम इसकी सेटिंग बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब बता दूं। देखें, फर्ज करें ए है आपके पास 8 और यहां सर्किल लगा दें, ये बाइनरी ऑपरेशन है, और यहां हम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल 5। तो ये किसके बराबर है? ए सर्किल बी बराबर है ए माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैंने ए 8 ले लिया, बी 5 ले लिया, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 8 माइनस 5 क्या होता है? 3, और 3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो 3 ही होता है। अच्छा, अब मैं इसको उल्टा करता हूं। अब मैं ए कर देता हूं 5
और b कर देता हूं 8। अब यहां क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू। 5 माइनस 8 आप जानते हैं साइन ऑफ द बिगर नंबर। अब 3 नहीं होगा बल्कि अब होगा -3। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई भी नंबर जब बाहर आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। ये है जनाब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब। 8 में से 5 गए 3, 3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो 3 ही होता है, और -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो -3 होता है। तो क्या यहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई 8, बल्कि 8 से ज़्यादा, 1 मिनट, इसको पहले मैं रब कर दूं। क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई 8 सर्किल 5 बराबर है 5 सर्किल 8 के? इज दिस करेक्ट और नॉट? 100% करेक्ट, क्योंकि 8 सर्किल 5 निकाला 3 आया, 5 सर्किल 8 निकाला 3 आया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी दो नंबर लो, कोई से भी दो नंबर लो, उनके ऊपर जब तुम अप्लाई करोगे ये एब्सोल्यूट का डेफिनेशन, तो आंसर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। 8 का आपने 5 के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लिया 3 आया, लेकिन जब आपने 5 का 8 के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लिया तो वो भी 3 आया। आप कोई और से दो नंबर ले लें तब भी वही आएगा। तो यहां मैं कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट ए का बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ हमेशा बराबर होता है बी का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ, इस कंडीशन के लिए। सो दिस शोज दैट it is commutative. This shows that it is commutative. क्योंकि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप दो नंबर ले रहे हो, उनको पहले राइट से लेफ्ट लो या लेफ्ट से राइट लो, आंसर हमेशा बराबर होता है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि आप ए का बी से ऑपरेशन करो या बी का ए से ऑपरेशन करो, अगर वो बराबर आ जाए तो ये कम्यूटेटिव है, वरना कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम करते हैं एसोसिएटिव के लिए कि एसोसिएटिव ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम 3 नंबर ले लेते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव कभी भी एक नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए नहीं होता, हमेशा 3 नंबर के लिए होता है। तो फर्ज करें वो 3 नंबर मैं ले लेता हूं। ए में ले लेता हूं 3, बी में ले लेता हूं 4 और सी में ले लेता हूं 5। बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब मैं इन सब के ऊपर लगाता हूं। तो एसोसिएटिव किस तरह लगाते हैं, देखिए इस तरह 3 ऑपरेशन 4, सॉरी इधर नहीं लगाना चाहिए था, ये मैंने सर्किल गलत बनाया, कभी कभार इस तरह हो जाता है। 4 सॉरी, आई एम सॉरी, 4 फिर सर्किल और 5। और अब हम सबसे पहले
हम जानते हैं इस बात को, बल्कि एक मिनट यहां भी मैं लिख देता हूं 3 सर्किल 4 सर्किल 5। अब देखें एसोसिएटिव में पहले यहां पर ब्रैकेट लगी हुई होती है और राइट साइड पे यहां पे ब्रैकेट लगी हुई होती है। तो अब हम सबसे पहले 3 सर्किल 4 और 5 का निकालते हैं एब्सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 और यहां लग जाएगा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3 और 4 का, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। 3 माइनस 4 ये आ गई ब्रैकेट और ये आ गया ऑपरेशन। सो 3 ऑपरेशन 4 माइनस 5 माइनस 1 होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। 3 ऑपरेशन माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर जब भी एब्सोल्यूट से बाहर आता है तो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहता है। इज इक्वल्स टू माइनस 1 का क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 एब्सोल्यूट वैल्यू 5। अब बाकी वर्किंग मैं इस साइड पे कर रहा हूं। अब देखें 3 और 1 का एब्सोल्यूट, तो दो नंबर का एब्सोल्यूट क्या डिफाइन किया गया है a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 1 और 5 का जो ऑपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस 5 का एब्सोल्यूट। 3 माइनस 1 क्या होता है 2 का एब्सोल्यूट। 1 माइनस 5 क्या होता है माइनस 4 का एब्सोल्यूट। 2 का एब्सोल्यूट क्या होता है 2 और 4 माइनस 4 का एब्सोल्यूट क्या होता है प्लस 4। लेकिन आप जानते हैं कि 2 और 4 आपस में बराबर नहीं होते, तो यहां आप कहेंगे दिस शोज दैट ए ऑपरेशन बी इज नॉट एसोसिएटिव। बात समझ में आई। कम्यूटेटिव के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत होती है हमेशा, और एसोसिएटिव के लिए हमेशा 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो यही तो आपका सवाल था जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला था उसने, शो दैट गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव इन आर। तो देखें मैंने साबित कर दिया, पहले लिखा हुआ है कि ये एसोसिएट कम्यूटेटिव है और फिर लिखा हुआ है कि ये एसोसिएटिव नहीं है। तो देखा आपने कितने आसान सवाल हैं और इन सवालों से बच्चे भागते हैं, और ये वो सवाल हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। द बाइनरी ऑपरेशन, द बाइनरी ऑपरेशन वही सर्किल और बीच में डॉट दिया हुआ है, लेकिन अब कोई और डिफाइन किया होगा फंक्शन। द बाइनरी ऑपरेशन सर्किल ऑन आर इज डिफाइंड बाय ए सर्किल बी इज इक्वल टू मैक्स ए बी फॉर ऑल ए बी इन आर। आर का मतलब वही रियल नंबर। अब मैक्स ए बी का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। अब कहता है सवाल क्या है, सवाल है वेरीफाई दैट सर्किल, जो गिवन सर्किल है, ये जो ऑपरेशन है मैक्स ए बी इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव इन आर। कह रहे हैं साबित करो कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। चलिए सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 7, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू मैक्स ए बी। मैक्स ए बी को बोलेंगे आप मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है कि बड़ा वाला। क्या मतलब है इसका, देखें पहला मैं इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट करें मैं 2 नंबर ले लूं, एक मैं ले लूं
5 ऑपरेशन, एक में ले लूं 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मैक्सिमम, क्या लिखा हुआ ए बी, यानी कि अब क्या लिखेंगे आप 5,9, तो मैक्सिमम 5 9 का मतलब है 5 और 9 में जो बड़ा वाला है वो आंसर आ जाएगा। तो 5 और 9 में बड़ा वाला कौन सा है, 9। अब आपको समझ में आ गया होगा मैक्स ए बी का मतलब क्या है। तो मैक्स 5 9 है तो 9 आ गया, मैक्स 4 6 होगा तो 6 आ जाएगा, मैक्स 10 12 होगा तो 12 आ जाएगा। जो भी मैक्स हो, चाहे अगर पहले लिखा हुआ है फर्ज करें मैक्स 17 और 12 तो फिर 17 आ जाएगा। तो मैक्स का मतलब है दोनों में जो बड़ा वाला होगा वो आएगा। तो ये मैंने आपको एक मिसाल से साबित कर दिया। अब हमें साबित करना है कि भाई ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर इसने जो दिया हुआ है हमारे को, वो दिया हुआ है कि भाई ए का जब भी आप ऑपरेशन करते हो बी के साथ वो बराबर होता है मैक्सिमम ए बी के। अब हम फर्ज करते हैं इफ अगर ए, क्योंकि 5 और 9 में तो आपको पता है ना 9 बड़ा है, लेकिन ए और बी में आपको नहीं पता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो हम फर्ज करते हैं कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, देन ए और बी का जो ऑपरेशन है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम ए बी के। और मैक्सिमम ए बी का मतलब क्या होगा कि जो दोनों में बड़ा है। अब क्योंकि मैंने कह दिया कि ए जो है वो बी से बड़ा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा, अब हम इसको एक काम और करते हैं, उल्टा करते हैं। इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी जो है वो ए से बड़ा हो जाए तो अब ऑपरेशन क्या होगा, देन ए बी बराबर है मैक्सिमम ए बी। मैक्सिमम ए बी का मतलब क्या है, दोनों में जो बड़ा है। अब मैंने क्या कहा, बी ए से बड़ा है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली बी आ जाएगा। अच्छा, अब इसको नोट करके रखें। अब मुझे करना क्या है, असल में मैं आपको यहां पर बताता हूं कि मेरा टारगेट क्या है। मैं प्रूफ कर रहा हूं कम्यूटेटिव, तो यानी कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो बराबर है मैक्सिमम ए बी के। और अगर मैं बी ए ले लूं तो ये मुझे लाके दिखाना है मैक्सिमम ऑफ बी ए के। और मुझे ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमम ए बी बराबर होगा मैक्सिमम बी ए के। सही है जनाब? अच्छा, अब मैं ले लेता हूं लेट, सपोज कर लेते हैं। अब मैं बजाय इसके कि ए बी लूं, मैं ले रहा हूं बी ए। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी का फॉर्मूला है मैक्सिमम ए बी और बी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बी ए। अब अगर मैं ए को बी से बड़ा लेता हूं तो मैक्सिमम बी ए, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, बी और ए में जो दोनों में बड़ा है। अब मैंने क्योंकि ए को बड़ा कह दिया तो आंसर आ जाएगा ए। अब उल्टा कर लेते हैं, इफ बी ग्रेटर देन ए तो मैक्सिमम बी ए। अब दोनों में बड़ा क्या आएगा, क्योंकि मैंने बी को ले लिया बड़ा तो ये आ गया बी। अब आप गौर से देखें, यहां से शुरू करते हैं। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में
ए का जब ऑपरेशन लिया बी के साथ आपने, और आपने कहा कि भाई इस सूरत में ए जो है वो बी से बड़ा है, तो मैक्सिमम ए बी क्या आया, ए बी, जब ए बड़ा था बी से। और आप देखें इक्वेशन नंबर 3, मैंने 3 लिखा है यहां पर भी मैंने देखें ए को बी से बड़ा कहा है और मैक्सिमम बी ए क्या आ रहा है, ए, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 और 3 बराबर हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 देखें, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है कि अगर बी ए से बड़ा हो तो ए बी का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बी। और इक्वेशन 4 में क्या है, अगर ऑपरेशन क्या है, बी ए से बड़ा हो तो मैक्सिमम बी ए क्या हो जाएगा, बी। तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 बराबर हो गई। दिस शोज दैट, यही तो प्रूफ करना था। दिस शोज दैट ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए। इट इज कम्यूटेटिव। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत मजे का, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। इट इज कम्यूटेटिव, लेकिन उसने कहा है कि साबित करो कि ये कम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव भी है। अब जाहिर सी बात है, अगर कम्यूटेटिव है तो आपको पता है कि कम्यूटेटिव के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, और अगर एसोसिएटिव प्रूफ करना है तो आपको 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो चलिए अब मैं प्रूफ करने के लिए जा रहा हूं इसको कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। बहुत आसान है। टू प्रूफ इट इज एसोसिएटिव, टेक, वही बात एसोसिएटिव के लिए यू शुड हैव 3 एलिमेंट्स। एक ए है, एक बी ले लें और एक सी ले लें, और ये तीनों किसके एलिमेंट्स होंगे, रियल नंबर के। तो अब देखें, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये एसोसिएटिव लिखने का तरीका होता है। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आप जानते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर आपके पास आखिर में ब्रैकेट लगती है और यहां पर आपके पास शुरू में ब्रैकेट लगती है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, सही है जनाब? तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब ए बी सी जो है वो तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि भाई ये सारे के सारे जो हैं वो बराबर हों। चलें करते हैं इसको बराबर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम। तो अगर मैं पहले वाले सर्किल को हटा दूं तो ये हो जाएगा मैक्सिमम बी, बल्कि 1 मिनट, सॉरी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। मैं माजरत चाहता हूं आपसे, ये मैंने आपको गलत बताया। ए बी ऑपरेशन सी क्या होगा, मैक्सिमम बी सी। इसको मैं यहां बंद कर देता हूं। ए ऑपरेशन बी क्या होगा, मैक्सिमम ए बी, और इसको मैं यहां पर बंद कर देता हूं। सी आ गया, सही है जनाब? यहां तक एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ये देखें, ए ऑपरेशन मैक्स बी सी क्या होगा, जब आप इस ऑपरेशन को हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम, बल्कि 1 मिनट, 1 सेकेंड रुकें, एक चीज और कंफर्म करने दीजिए।
नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूं और आसान करके बताता हूं, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखा रहने दें, राइट हैंड साइड पे देखें, ए ऑपरेशन बी क्या होगा, मैक्सिमम ए बी, और इसको यहां पर बंद कर दें। सही है जनाब? अच्छा, अब आगे चलें। ए ऑपरेशन, बी ऑपरेशन, सी, ये उसी तरह है। अब फिर आप एक दफा और आगे बढ़ें। मैक्सिमम ए बी का ऑपरेशन सी के साथ अगर आप लेंगे, क्या बताया उसने आपको, यहां मैं बता देता हूं दोबारा कि ए बी का वो कहता है जब ऑपरेशन करोगे तो वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम ए बी, यानी कि जो पहला नंबर हो उसका बी के साथ, ए का ऑपरेशन सॉरी बी के साथ करोगे तो, यानी कि जो पहला होगा ए, जो बाद वाला होगा बी, इसके साथ आप लगा देंगे मैक्सिमम। अब मैक्सिमम ए बी का सी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ए बी सी। बात समझ में आई आपके अच्छी तरह से? अब आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर आप इसको खोलेंगे तो यही चीज तो आएगी, मैक्सिमम ऑफ ए बी सी। तो इसका मतलब हुआ दिस शोज दैट इट इज एसोसिएटिव। तो आपको सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे काम करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और देखें, किसी भी किस्म के कोई कैलकुलेटर की और किसी भी किस्म के कोई कैलकुलेशन की, किसी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सवाल सॉल्व हो जाते हैं। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, देखें नीचे। फाइंड एन आइडेंटिटी इन आर विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। वही जो सवाल नंबर 6 में था, 7 में था, सवाल नंबर 8 में भी वही है। कहता है आइडेंटिटी बताओ, जबकि आपके पास जो सेट है वो रियल नंबर का है, आर का है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सवाल लिखता हूं, फिर आपको जरा डिटेल में बताता हूं मतलब आइडेंटिटी का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पार्ट नंबर 1 आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो कहता है कि भाई इसकी आइडेंटिटी बताओ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एलिमेंट का उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन करें और वो चीज दोबारा आ जाए एज इट इज, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे 5 है,
अब अगर मैं 5 में 0 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब है कि 0 जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो 5 की आइडेंटिटी है। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर फिर 5 आ जाएगा। इसका मतलब है 1 जो है वो इस 5 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अब वो यही कह रहा है कि भाई ऑपरेशन है ए सर्किल बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तुम बताओ कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूं आइडेंटिटी की डेफिनेशन, यानी कि अगर मैं ए का ऑपरेशन ई के साथ करूं, ई माने आइडेंटिटी, या मैं आइडेंटिटी का ऑपरेशन ए के साथ करूं, दोनों सूरतों में अगर ए आ जाए तो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। बात समझ में आ गई आपके जनाब अच्छी तरह से। अब हम करते हैं इसको, हमारा जो सवाल है, चलिए अब मेरे पास ए क्रॉस ए सर्किल बी जो है, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ए सर्किल बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं ए का ऑपरेशन करता हूं ई के साथ, तो ऐसी सूरत में ए की जगह पर तो ए स्क्वायर आ जाएगा और बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर और रूट आ जाएगा। अभी मैंने कहा आपको इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू कि ए को जब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन करवाता हूं तो क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये आ गया रूट। रूट खत्म करने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई का, एक मिनट, प्लस ई का स्क्वायर का रूट, ये आ गया। यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और रूट आपस में कट गए, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दें तो यहाँ बचेगा 0, 0 बराबर है ई स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और 0 का रूट जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब है जनाब इस पार्ट ए की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 0। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। इसी तरह अगर आप बी के साथ करें तब भी यही आंसर आएगा, मगर करने की जरूरत नहीं है। चलिए जनाब पार्ट 2 करते हैं इसका, 8 का पार्ट 2। 8 के पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, ए सर्किल बी बराबर है मैक्सिमम ए बी। तो डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी तो वही है कि भाई ए का ऑपरेशन करूं आइडेंटिटी के साथ, या आइडेंटिटी का ऑपरेशन करूं ए के साथ, दोनों सूरतों में ए आएगा तो ई जो होगा वो आइडेंटिटी होगा, वरना नहीं होगा। अब अगर मैं इस पे लगा दूं फॉर्मूला कि जी ए का आइडेंटिटी, तो ए ऑपरेशन बी क्या है, मैक्सिमम ए बी, तो ए ऑपरेशन ई क्या होगा, मैक्सिमम ए ई। अच्छा, ए ऑपरेशन ई क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा ए, और ये है मैक्सिमम ए ई। सही है जनाब। अब हम जानते हैं इस बात को, ए बराबर है मैक्सिमम ए ई, तो मैक्सिमम ए ई का मतलब है कि दोनों में जो बड़ा हो, यह भी आपको मैंने सवाल नंबर 7 में बताया था। तो जाहिर सी बात है
आइडेंटिटी हमेशा छोटी होती है और एलिमेंट बड़ा होता है, तो मैक्सिमम ए ई में डेफिनेटली ए क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए बराबर ए, ये तो खत्म हो गया। इट मीन्स ई आ ही नहीं रहा, तो इट मीन्स आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि ई आ ही नहीं रहा। कितना जबरदस्त सवाल था ये। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखा आपने कितने आसान सवाल है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नजर आ रहा होगा टॉप सबसे ऊपर पेज के। क्या लिखा हुआ है? डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल फ्रैक्शन नंबर, ऑल डेसिमल नंबर जो कि रिकरिंग हो या एंडिंग हो। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो ए स्टार बी स्टार यहां पर जो वो बाइनरी ऑपरेशन है इज इक्वल्स टू 4a डॉट बी, जबकि यहां लिखा हुआ है वेयर डॉट मीन्स ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस सवाल को लिख लेते हैं। ए ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टार बी। अब आपको ये स्टार और सर्किल वगैरह में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ये है ऑपरेशन आपका ए स्टार बी इज इक्वल टू 4a डॉट बी। अब कहता है शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव। कह रहा है साबित करो कि ये कम्यूटेटिव है। तो ये तो बहुत ही आसान है, पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है कि कम्यूटेटिव। तो देखें जनाब, ए स्टार बी बराबर है 4a मल्टीप्लाई बाय बी। 4a मल्टीप्लाई बाय बी क्या होता है? 4ab। इसका नाम रखा अब इक्वेशन नंबर 1। अब कम्यूटेटिव है तो आपने a को b से किया, अब आप क्या करेंगे? b को a से उल्टा करेंगे। b स्टार a बराबर है, अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 4 और यहां लगा देंगे आप b डॉट a। तो 4b मल्टीप्लाई बाय a क्या होगा? वो भी तो 4ab होगा, क्योंकि 4 2 जा आप क्या बोलते हैं? 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8। इसका मतलब है दिस शोज दैट a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, यानी कि ये कम्यूटेटिव है। सही है जनाब। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 देखते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट स्टार इज एसोसिएटिव। बहुत आसान है। अब एसोसिएटिव है तो आपको 3 नंबर चाहिए। ये बात मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि कम्यूटेटिव के लिए आपको चाहिए 2 नंबर और एसोसिएटिव के लिए आपको चाहिए 3 नंबर। तो एक आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी और एक आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा? डेफिनेटली जब ए स्टार बी 4ab है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा? 4bc इज इक्वल टू ए स्टार बी क्या हो जाएगा? 4ab। अब ए स्टार 4bc क्या होगा? 4a मल्टीप्लाई बाय 4bc और 4ab
स्टार सी क्या होगा, 4ab मल्टीप्लाई बाय 4c, तो 4a इंटू 4bc क्या होगा, 16abc, और 4ab इंटू 4c क्या होगा, ये हो जाएगा 16abc. This shows that it is एसोसिएटिव. है नहीं मजे के सवाल, अब आपको खुद भी करने में मजा आ रहा होगा. चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 3. तो पहले पार्ट में क्या प्रूफ किया कि ये कम्यूटेटिव है, दूसरे में क्या प्रूफ किया, ये एसोसिएटिव है. अब तीसरे में क्या प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, 1/4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार. कह रहे हैं साबित करो कि 1/4 जो है वो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है. चलिए अभी प्रूफ करते हैं. तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मैं ए का स्टार लूं ई के साथ तो क्या आना चाहिए, ए. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने आपको ऊपर, क्या था, ए स्टार बी क्या था, 4ab, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, 4ae इज इक्वल्स टू ए. देखें ए से ए कट रहा है, ई इज इक्वल्स टू 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा. यही तो उसने बोला था, देख लीजिए आपके सामने. उसने कहा था 1/4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार. तो साबित कर दिया आपने कि 1/4 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है. अब क्या कह रहा है वो, फोर्थ पार्ट देखिए इसका. फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 9 का फोर्थ पार्ट, 1/12 is the inverse of 3/4 अंडर स्टार. बहुत आसान सवाल है. थोड़ी पहले मैं जगह बना दूं. देखिए अब ऑपरेशन का नाम क्या है, ए स्टार बी बराबर है 4a डॉट बी. तो अगर मैं 1/12 का ऑपरेशन करता हूं 3/4 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले की रोशनी में, यानी कि ए की जगह पर आप रखते हैं 1/12 डॉट बी की जगह पर आप क्या रखते हैं 3/4. तो आप देखें 4 से 4 कट गया, 3 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है 1/4. यही तो उसने आपसे कहा था कि साबित करो कि 1/12 जो है वो इज द इनवर्स ऑफ 3/4. तो देखिए आप अभी आपने जो है वो प्रूफ किया था कि ऊपर वाले पार्ट में आपने प्रूफ किया था कि 1/4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो आप देखें, मैं आपको और समझाता हूं. देखें, लुक एट दिस. आप कहते हो भाई 4 का इनवर्स क्या होगा 1/4, 3/4 का इनवर्स क्या होगा 4/3. क्यों 4 का इनवर्स 1/4 क्यों है, क्योंकि जब आप 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 आ जाता है. 3/4 का इनवर्स 4/3 क्यों है, क्योंकि आप 4 को 4 से 3 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1 आ जाता है. अब उसने कहा था कि साबित करो कि 1/12 जो है वो 3/4 का इनवर्स है इस ऑपरेशन के तहत. तो जब भी आप दो इनवर्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा प्रीवियस पार्ट में कितना आया था 1/4.
तो अगर 3/4 और 1/12 एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनका मल्टीपल का आंसर क्या आना चाहिए था? 1/4। और 1/4 क्या है अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 इज द आइडेंटिटी। तो आप लिखेंगे एज 1/4 इज आइडेंटिटी ऑन ऑपरेशन क्या है? स्टार। या लिख दें पार्ट 3। this shows that 1/12 is the inverse of 3/4 अंडर स्टार। आंसर ये प्रूफ। तो बहुत ज़बरदस्त सवाल था, मुझे बहुत मज़ा आया इस सवाल को करने में। सवाल नंबर 9, इसकी समरी शो करता हूं मैं आपको। ये है जनाब टोटल समरी। टोटल 4 पार्ट्स थे और हमने चारों पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 10? आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। लेट s इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद है आपको, आपने ओमेगा कौन सी क्लास में पढ़ा था? ओमेगा आपने इसी क्लास में पढ़ा था, 11वीं जमात में। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा था? एक्सरसाइज नंबर 3.3 में पढ़ा था। तो क्या था ओमेगा? ओमेगा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सही है जनाब? तो ये वही ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है ये। तो लेट एस इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बीइंग अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बताया हुआ भी है इसने आपको। कंस्ट्रक्ट अ कंपोजिशन टेबल विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल जो होती है वो ऐसी होती है, और उसके बाद शो करना है। तो सबसे पहले हम इसका पहला रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं। ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 10। अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाना है, तो ये डॉट आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहां भी आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा क्यूब। और आपने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह लगा दिया आपने 1। चलिए अब ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब होता है 1, ये आ गया 1। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 4। ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब होता है 1, और 1 इंटू ओमेगा होता है ओमेगा। तो ये आ गया आपके पास ओमेगा। अच्छा, ये 1 मैंने बिला वजह इस तरह लिखा है, डायरेक्ट बस इस तरह लिख दें, कंफ्यूजन से बचें। तो जनाब ये आ गया आपके पास टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन। सही है जनाब। अब हम इसका पढ़ते हैं सवाल, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में है सवाल, पहले मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। लेट एस इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, omega being a complex cube root of unity, construct a composition table with respect to multiplication on C and show that associative law holds।
तो उसने खुद कहा है कि साबित करो कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो आप इसमें से कोई से भी 3 एलिमेंट ले लें। जैसे मैं ले लेता हूं एक ओमेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल बना हुआ, एक ओमेगा ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर, एक हम ले लेते हैं 1, वही लेना पड़ता है एसोसिएटिव में, 3 एलिमेंट ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। यहां लगा देते हैं 2 ब्रैकेट, और यहां लगा देते हैं शुरू में। तो 1 डॉट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा क्यूब। 1 डॉट ओमेगा क्या होता है? ओमेगा, सॉरी, इंटू ओमेगा स्क्वायर। वन इंटू ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा क्यूब। 1 1 जा 1, ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये जरूरी नहीं था कि मैं एसोसिएटिव को इस तरह प्रूफ करूं। मैं अगर चाहूं तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले लूं और बता दूं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 1, और 1 जो है वो इस वाले टेबल में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव है। तो इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं और इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 100 S होल्ड्स, बल्कि नहीं, क्योंकि उसने कहा कि होल्ड करे, तो इस तरह प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स लें, बल्कि क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है एसोसिएटिव का, तो यहां पर देखें वही काम कर लेते हैं। मैंने बिला वजह इसको मिटा दिया है, वही बस एसोसिएटिव आ जाएगा। सॉरी, बार बार दोबारा करने में कंफ्यूजन हो जाती है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि कहीं से मैं गलत बता दूँ। 1 इज इक्वल टू 1, और 1 जो है वो S में होता है, तो आप कह सकते हैं 100 S होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। ये था पार्ट नंबर 1। अब आ जाओ पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन S। ये कैसे होगा? वेट करो, दोबारा पढ़ते हैं पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 10 का। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन S। देखो, वो ये कह रहा है कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें पता है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाया है, यानी कि हम अपना ये जो मल्टीप्लिकेटिव टेबल बना हुआ है, इसमें से कोई भी नंबर उठाएं और उस नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें और वही नंबर आ जाए, तो इसका मतलब है, और वो जो नंबर आए वो S में मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो, सबसे पहले मैंने ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल के अंदर से मैं उठा लेता हूँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है। क्या 1 S में मौजूद है? यस। फिर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, आंसर ओमेगा आ रहा है। क्या ये S में मौजूद है? यस। फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर से करो, तो आंसर क्या आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। क्या ये S में मौजूद है? यस। तो इसको कह सकते हैं हम, दिस शोज दैट 1, क्या हो गया, मैं बिला वजह क्यों इतना स्मार्ट बन के सवाल को 1 लिखता हूं। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही है जनाब। चलें अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, पार्ट 3 नहीं है, ABC है, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहां लिख दूं, ये है पार्ट A, ये है पार्ट B और ये है पार्ट C। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस। पार्ट C क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ S हैज एन इनवर्स इन S। कह रहा है साबित करो कि S का जो हर एलिमेंट है उसका इनवर्स S में ही मौजूद होना चाहिए। बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले 1 की बात कर लो, सबसे पहले 1 की बात करो, क्योंकि सबसे पहले एक काम करते हैं, S लिख लेते हैं ताकि आपको नजर आए कि S में था क्या क्या। क्या क्या था S में? 1 था, ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर था, ये था। सही है जनाब। सबसे पहले बात करते हैं 1। तो 1 का जो इन्वर्स होता है वो होता है 1/1। 1 इन्वर्स को लिख सकते हैं 1/1। 1/1 जो होता है वो 1 होता है। क्या 1 S में मौजूद है? S में मौजूद है। अब बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा? ये हो जाएगा 1/ओमेगा। क्या ख्याल है? एक मिनट वेट करिएगा प्लीज। तो ये आ गया जनाब मेरे पास। ओमेगा इन्वर्स होता है 1/ओमेगा। अच्छा, 1/ओमेगा को मैं अगर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्यूब होता है। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। क्या ओमेगा स्क्वायर S में मौजूद है? यस मौजूद है। तीसरा ले लें। तीसरा क्या है मेरे पास? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा? ओमेगा की पावर -2। ओमेगा की पावर -2 क्या होता है? 1/ओमेगा स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसको भी पहले मैं खुद सॉल्व कर लूं। अब अगर मैं इसको फाइनली अगर मैं इसको ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करूं और ओमेगा क्यूब से डिवाइड कर दूं, तो ओमेगा क्यूब को 1 से करें तो ओमेगा क्यूब आ जाता है, और ओमेगा क्यूब को ओमेगा 2 से करें तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 5। तो ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा 5 क्या होता है? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक मिनट, इसकी मैं और जगह बना लूं ज़रा।
सही है, हो गया। इस वाली चीज को दोबारा कर लेता हूं। ओमेगा माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को एक काम करते हैं, ओमेगा 4 और से मल्टीप्लाई करते हैं और ओमेगा 4 से डिवाइड करते हैं। ओमेगा 4 इंटू 1 होता है ओमेगा 4 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 इंटू ओमेगा 2 होता है ओमेगा 6। 4 और 2 6। ओमेगा 4 होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1। ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 टू पावर ओमेगा 2। पावर पे पावर आ जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात तो आपको पता है। ओमेगा क्यूब होता है हमारे पास 1 इंटू ये हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा क्यूब होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू ओमेगा होता है ओमेगा और 1 इंटू ओमेगा होता है जनाब हमारे पास ओमेगा, और 1 स्क्वायर होता है 1, और ओमेगा अपॉन 1 जो होता है ये होता है ओमेगा, और ये आता है एस के अंदर। मैं आपको फिर ये सारा जो पार्ट है दोबारा बताता हूँ। थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, और मुझे पता है कि जब टीचर को कन्फ्यूजन होती है तो स्टूडेंट्स को भी हो जाती है। मैं इसको दोबारा बताता हूँ, इस वाले पार्ट को। बाकी तो पार्ट्स बहुत आसान थे, वो तो समझ में आ गए थे। तो 10 का जो पार्ट सी था, यहां लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज एन इनवर्स इन एस। इसने कहा कि साबित करो कि एस का हर एलिमेंट उसका इनवर्स जो है वो एस में मौजूद हो। तो मैंने कहा कि भाई एस में है क्या क्या। देखो ये पार्ट सी लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। मैंने कहा भाई एस में है क्या क्या, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स होगा 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 जो होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, और 1 एस में मौजूद है। प्रूफ हो गया। फिर मैंने कहा भाई दूसरा एलिमेंट है ओमेगा। ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा। अब 1 अपॉन ओमेगा तो मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो मैंने अलजबरा अप्लाई किया कि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ये हो गया ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर एस में मौजूद है, हो गया प्रूफ। फिर उसके बाद है ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर -2। ओमेगा की पावर -2 बराबर किसकी हो जाएगी, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा की पावर 4 से, और डिवाइड भी कर दिया ओमेगा की पावर 4 से। ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 जो होता है ओमेगा की पावर 4 होता है। ओमेगा की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा की पावर 6। फिर मैंने कहा कि भाई ओमेगा की पावर 4 जो होता है, मैंने कहा भाई ओमेगा की पावर जो 4 होता है उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 इंटू ओमेगा जो होता है वो ओमेगा ही होता है। अपॉन में था ओमेगा की पावर 6, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 और ऊपर पावर 2। पावर पे पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 6 हो जाता है। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, तो ओमेगा अपॉन 1 यानी कि ओमेगा, और ओमेगा भी एस में मौजूद है। तो मैंने साबित कर दिया कि एस का हर एलिमेंट का इन्वर्स एस में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से सवाल समझ में आया होगा, और ये सवाल था भी बड़ा ज़बरदस्त। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिए। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर 3 सवाल और हैं, 11, 12 और 13, वो भी आसान है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज 100% कंप्लीट हो जाएगी। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करें चैनल को तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक नेकी का काम ये करना है कि मेरी वीडियोस को अपने तक महदूद नहीं रखना है। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको ये वीडियोस जो हैं वो शेयर करवाएं।
क्योंकि याद रखना बच्चों, इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।